Hey, my loves, hello, welcome, and welcome back to Blessings Tarot. Welcome back, and I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। आपकी किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपकी किस्मत का साथी। सो गाइज, ये है आपके सन साइंस। पाइल नंबर 1 लिब्रा एरीज सैजिटेरियस स्कॉर्पियो जेमिनी वर्गो। पाइल नंबर 2 टॉरस एक्वेरियस लियो पाइसीज कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 सुपर मून, इमोशंस आर हाई सुपर मून, एंड पाइल नंबर 2 बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लू मून। ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। वेल, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो माय लव। पाइल नंबर 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने चूज़ किया था। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव। पाइल नंबर 1 क्या निकल कर के आता है आपके लिए, लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 1 कौन है आपकी किस्मत में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ wands, Queen of Swords, Two of Wands, and you have Knight of Swords. Interesting. Six of Pentacles. गैस, ये बहुत ही उस तरह की एनर्जी है, रिलायबल सी और लाइक लिटरली कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनकी जॉब भी सिक्योर होती है, या अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो भी सिक्योर होता है। सबके काफ़ी लोगों को उनके बारे में पता होता है, या आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा उसके बारे में छानबीन मतलब देख के रिश्ता करेंगे। और वो ऐसे लोग नहीं हैं ये लोग के ये जो मतलब आम लोग हों, लिटरली आम इन अ सेंस कि मतलब ये लोग बहुत लोग उनको जानते हैं, और आपके फैमिली वाले तो स्पेशली जब वो देखेंगे कि ये कौन लोग है क्या है, लिटरली दिस थिंग इज़ वेरी वेरी nice. Okay, so this energy is source energy, of course air sign libra aquarius and gemini। और जो दूसरी यहाँ एनर्जी है ज़्यादातर वो है अर्थ एनर्जी की, लाइक टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। और तीसरी बात है यहाँ पे थोड़ा सा फायर साइन का हिंट है, जिसमें से मोस्टली मुझे दिखता है कि लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी हाई है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन, ये लोग स्टेटस के हैं, हाई स्टेटस के हैं। ठीक है, इनका स्टेटस काफ़ी हाई है और ये लोग वो है कि लिटरली 2 ऑफ कप्स, और इनकी ना वो भी बहुत अच्छी है फैमिली रिप्यूट कि शादियों के मामले में, कि मतलब अपनी बहुओं के साथ कैसा सलूक करते हैं और अपनी दामाद के साथ कैसा बिहेव करते हैं। इस मामले में काफ़ी ये लोग उनको जानते हैं, दे नो कि दे आर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रीटिंग पीपल। और दूसरी बात है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो स्पाउस हैं स्पेशली जिसके साथ आपकी शादी होगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना चैरिटी वर्क करना, दूसरों को सपोर्ट करना, अपने एम्प्लॉयज़ का इवन बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनको पैसे बांटते रहना। तो पैसे के मामले में ये काफ़ी, देने के मामले में काफ़ी ये जनरस है इसी पर्सन। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पहले ही आया था, ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, ये बता दूँ मैं आपको। ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसकी लैंग्वेज, इसकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना मैनर्ड, कल्चर्ड और लाइक लिटरली कभी आपने देखा है मैनेजर्स को, बैंक मैनेजर्स को, कभी आपका हुआ हो
चांस कभी बैंक अपने बैंक के मैनेजर से बात करने का, या आपके डैडी कभी बात कर रहे हो उनसे, आपने कभी सुना होगा कितने तमीज़ से और खड़े होके, और मतलब लिटरली दे आर सो फॉर्मल इन टॉकिंग। इस तरह का ये पर्सन है। सो दूसरी बात है, इनको अनटाइडी रहना पसंद नहीं है, ना इनका घर अनटाइडी है, ठीक है। दिस इज़ अ क्लीनलीनेस फ्रीक। इनका कमरा बिल्कुल साफ़ होता है, इनका अपना आप बॉडी भी इनकी, लिटरली दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड ऑफ क्लीनलीनेस, नहाने का और साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उनको कपड़े भी पहनना अच्छे पसंद हैं, नॉट रियली बहुत महंगे, लेकिन साफ़ हों, प्रेस हों, ये सब चीज़ें उनको पसंद है। क्लीनलीनेस, नीटनेस, इन अदर वर्ड्स, बहुत वर्ड्स बहुत नीट है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा। और इवन इसकी इनकी जो लाइफ है, लाइफ में भी ऐसी तरह से नीट ही रहते हैं, किसी भी किस्म का गंद नहीं करते हैं लिटरली, मतलब रिलेशनशिप्स में। और ये वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होगा ये, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको समझने के लिए कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, ये क्या करता है। दिस इज़ हाउ दे आर। सो यहाँ स्टार है। सो ग्रुप 1 में भी आप अभी नहीं मिले हो इनसे, या फिर आपकी अगर बात चल भी रही हुई तो स्टिल यू बोथ आर नॉट इन कॉन्टेक्ट राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि स्टार है, ये फिजिकल डिस्टेंस है को शो करता है। ऑल्सो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी, ठीक है। सरप्राइजेज, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको सरप्राइज देगा जब ये पर्सन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ज़रा भी जो है ना सोचा नहीं होगा कि ये जो है वो इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ सरप्राइज़। और अगर आप देखो तो मुझे यहाँ पे 100% तो नहीं होती कोई भी चीज़, लेकिन स्टिल एटलीस्ट 80 to 90% यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांस है, यहाँ पे लव कम अरेंज के चांसेस हैं, ठीक है। इवन इफ दिस इज़ अ लव मैरिज, अगर लव मैरिज हुई भी, लेकिन तो भी ये आपका लव अफेयर जो है ये ज़्यादा अर्से चलेगा नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इनटू मैरिज। ये फ़ौरन शादी का भेजेंगे रिश्ता, शादी के लिए रिश्ता भेजेंगे, और आप दोनों की शादी हो जाएगी और आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। तीसरी बात यह है कि ये पर्सन ये है, मतलब इनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी खासी है, और आपके पेरेंट्स के पास कोई ख़ास इतना वो होगा नहीं एक्सक्यूज़ इनको मना करने का, अगर ये आपके पसंद का रिश्ता है तो, लव मैरिज है। क्योंकि दिस पर्सन इज़ कंप्लीट इन एवरी वे, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, कैरेक्टर वाइज, और इवन लुक भी ठीक है, इतनी भी नहीं, अच्छे खासे दिखते हैं, हाँ। सो 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन ना वो है बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना मेहमानदारी, ये वो सब चीज़ें बहुत इनको पसंद है, लोगों को सर्व करना। इवन आप देखना बहुत हम्बल इंसान है, इनके दोस्त आते हैं या फैमिली फंक्शन है, आप लिटरली इनको देखोगे लोगों को सर्व करते हुए, बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है। और दूसरी बात है कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ अ सेलिब्रेशन लवर। फैमिली कोई इवेंट होता है, कोई भी मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई इवेंट है, शादी है किसी की, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। ये नहीं कि मुंह सुजा के उधर बैठा हुआ है और किसी को मुंह नहीं लगा रहा, ओके। सो दिस इज सच अ सपोर्टिंग हस्बैंड, इवन एज अ हस्बैंड भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सो इस पर्सन की ना एक बात होगी कि लाइक इधर दे आर इन टू लाइक या तो ये काम कर रहे होते हैं, जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीमली इन्वॉल्व होते हैं काम में। और अगर ये दूसरी तरफ है, मतलब फिकेशन पर है, छुट्टी पर है, तो फिर ये 100% फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, खेल रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, वेकेशन पे लेके जा रहे हैं पूरी फैमिली को। आप लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, अगर इफ़ दे कैन अफोर्ड तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो बहुत इस तरह का ये इंसान है। मोस्टली ये ऐसा करेगा, मतलब जब इनको छुट्टी होती है तो ये का प्रोग्राम बाहर जाने का बना हुआ होगा, बच्चों के साथ भी इवन इफ यू डू नॉट नो, स्टिल इन्होंने बच्चों के साथ ही प्लान बना लिया करेंगे कि बच्चों कहाँ चलें, तो वो लिटरली
जहाँ भी बच्चे कहते हैं वहाँ चले तो आप जी पता चला जी प्रोग्राम बन गया एंड यू आर लिटरली लाइक अरे ये क्या, तुम लोग मेरे से बगैर पूछे प्रोग्राम बना लेते हो और अब मैं तैयार भी नहीं हूँ और घर में काम पड़ा है या ये है या वो है एंड ही विल लिटरली लाइक भी छोड़ो सब कुछ और चलो। इस तरह के हैं ये सरप्राइजेस देने वाले। सो लेट्स सी what else on full energy है, this full energy is a new start। ओके सो ग्रुप 1, अगर तो आपको कोई छोड़कर चला गया है, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ अभी जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनकी डाइवोर्स हो गई है, यहाँ पे जहाँ वो चाहते थे वहाँ रिश्ता नहीं हो पाया, रिश्ता टूट गया है। आपके लिए मैसेज है भाई देखो ये फुल एनर्जी है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो नंबर। अगर आप यहाँ पे गौर से पढ़ो ये है ज़ीरो नंबर। ठहर जो जरा मैं कैमरे में कर दूँ, आप पढ़ लो। ज़ीरो नंबर देखा आपने, द फूल। ज़ीरो नंबर जब भी होता है, स्पेशली आपने देखा होगा कि जब 12 AM होता है, घड़ी में भी 12 AM रात के 12 बजते हैं, इसको अक्सर जगहों पर ज़ीरो ओ क्लॉक कहा जाता है, ठीक है ना। दैट ज़ीरो मीन्स अ न्यू डे इज़ हैज़ स्टार्टेड, एक नया दिन शुरू हो चुका है, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके और ये जो न्यू स्टार्ट है ये है हुआ है ज़ीरो क्लॉक आपकी लाइफ में। पुराना दिन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 11:59 PM तक पुराना दिन था। नाउ इट इज़ 12 AM, दिस इज़ ज़ीरो क्लॉक। न्यू ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, एम्ब्रेस इट, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, आपको पुरानी बातें भूलनी है और आपको आगे निकलना है, बॉटम लाइन, ठीक है। पास्ट से निकलना है क्योंकि न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। सो आई होप इट्स क्लियर और आपको समझ आ गया आपको क्या करना है, जो लोग स्टक हैं पास्ट में। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई न्यू इट। किंग ऑफ पेंटिकल्स आना इनका बनता था, आई न्यू इट। सो यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, नॉट रियली किंग का ये स्टार साइन है, एक्चुअली ये है अर्थ एनर्जी के किंग, ठीक है। और अर्थ एनर्जी का जो किंग होता है दैट इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकता। ये अपनी फैमिली पे इतना ख़र्चा करते हैं, इनका सब कुछ अपनी फैमिली होता है, हर चीज़, ठीक है। कभी कभी ये इनका शेडो साइड है, मैं शेडो साइड्स भी बताती हूँ आपके पार्टनर के। कभी कभी आपको लगेगा कि ये थोड़े से मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझे अब उतना टाइम नहीं देता जितना ये शुरू में देता था, या कभी कभी आपको लगेगा कि भाई ये मुझे अब ध्यान नहीं देता, इस टाइप को थोड़ा सा कुछ शिकायत होगी आगे जाकर, लेकिन रीज़न सुनते जाओ। वो ये नहीं कि उसका प्यार ख़त्म हो गया या वो बच्चों से कि में बिज़ी हो गया या वो इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका प्यार वही है, उसकी कमिटमेंट वही है, प्यार वो वही करता है, उतना ही करता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि ये लोग इतने ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कमाने में मसरूफ़ होते हैं कि ऑल दे नो इज़ देयर फैमिली एंड कि उनके लिए कमाना है। वो कमाने की चिड़चिड़ापन हो जाता है ना ओवर वर्किंग से, हार्ड वर्क तो खैर बहुत ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये ओवर वर्कर है, इस वजह से चिड़चिड़ापन वही सब चीज़ें हैं जो कि उनको भी, हर कोई इंसान है भाई, ऊपर से वेदर कंडीशंस और बाहर क्या कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से बस थोड़ी सी कभी कभी आपको दिखेगा, लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं, ना ये समझना कि इनको कोई और मिल गई है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ओवर वर्किंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा ही होता है, लेकिन इन द एंड फाइनली बुढ़ापे में, आखिरी एज में, ओल्डर एज में आप ही के साथ होंगे, आप ही के साथ ये रिटायर होंगे। और ऑब्वियसली जब आप देखोगे इन द एंड फाइनली बच्चों के लिए इन्होंने कितना कुछ बनाया हुआ होगा, शादियों के लिए एंड आगे आगे जो खर्चे है, सब चीज़ें, स्टडीज़ की, ये सब चीज़ें। ओके सो दिस इज़ हाउ कैप्रिकॉर्न्स आर, दिस इज़ हाउ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स आर। So let's move towards their left side. Okay. Oh my God, did you see that soulmate? ये आपका soulmate है भाई. Yes, this is your soulmate. और you are so lucky to manifest your soulmate. ठीक है, so group number 1, congratulations. ये है आपका
आत्मा का साथी सोलमेट। सो आई सोलमेट्स में के साथ अगर समहाउ यू मैनेज टू मैरी, किसी भी तरह से अगर आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपकी सारी ज़िंदगी खुशी में गुजर जाती है। एक तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, दोनों साइड से होती है। ये नहीं कि बेचारा वही कर रहा है और आप भी उतना ही करते हो। प्यार बहुत होता है। और ये लोग वो होते हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं होती कि एक दूसरे से बात करने की, क्योंकि इनका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चल रहा होता है। इनका इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर इनका 5 बजे आने का समय है, रात को शाम को 5 बजे अगर ये घर आते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली 5 बजने वाले हैं, आपको पता ही आने वाले हैं, तो यू आर मेकिंग अजीब सी चीज़, आपका दिल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आपका दिल करेगा मैं इनके लिए पाइनएप्पल सॉर्बे बना दूँ, जैसे स्लश टाइप होती है। कोई यूनिक सी चीज़ आपने आज बनाई है, ठीक है, रैंडम कॉफ़ी और ड्रिंक के अलावा वो अजीब सी चीज़ आपने कुछ डिफरेंट सी बना दी है ड्रिंक, ठीक है। अब वो घर आए हैं, ठीक है, आपने उनको लगा ये देखें मैंने आपको क्या बनाया, ही विल लिटिल ओ माय गॉड, मैं अभी यही सोच रहा था ये काश ये होना, मेरी कितनी कितनी गर्मी लग रही थी, और लाइक तुम्हें कैसे पता चला मेरा दिल कर रहा था पीने को स्पेसिफिक। यू विल लिटरली बी लाइक ओ माय गॉश, इट वाज हिट इन माय माइंड कि ये बनाओ, ये है सोलमेट टेलीपैथी, ठीक है। सो इस तरह का होता है चीज़ें। अक्सर आप लोग एक दूसरे के वर्ड्स सेंटेंसेस कंप्लीट करते हो, ठीक है, किसी ने कुछ बोलने लगा था आपने बोल दिया, ऐसी बातें होती हैं। तो ओ माय गॉड, दूसरा कार्ड है सोलमेट का ग्रुप 1। आपने तो सोलमेट बस पकड़ लिया अपना। दूसरा कार्ड सोलमेट का, ओ माय गॉश, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस विल हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो अगर आप प्रे करते हो, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सब चीज़ करके आपने आई नो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। और अब कभी भी लो वाइब्रेशन में ना जाना कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि उनके साथ आपकी वाइब्रेशन अलाइन होनी चाहिए, जब भी यूनियन होगा। ओह माय गॉड, इतने ज़बरदस्त कार्ड, ग्रुप नंबर 1, आई कांट बिलीव बेबी, आई कैन नॉट बिलीव। वेडिंग, सोलमेट वेडिंग, देखा, अब इससे ज़्यादा आपको क्या कन्फर्मेशन चाहिए। सो अगर आपकी हाई वाइब्रेशन है, अगर आपको गूज बम्स आ रहे हैं, यू आर हैप्पी, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर गट, डेफिनेटली दिस इज़ मैसेजेस फॉर यू। आप अगर बैली में बटरफ्लाइज टाइप और लिटल या चिल्स या गूज बम्स इस तरह कुछ हो रहा है, लिटरली दिस मैसेज इज़ फॉर यू स्पेशली, एंड योर सोलमेट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ टू मैरी यू, ठीक है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर योर ग्रुप 1। आज तक जितनी भी रीडिंग्स मैंने किया, दिस वॉज द बेस्ट रीडिंग एवर, बेस्ट रीडिंग, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वांट टू सी मोर signs about your future spouse. So let's see from the mystery box क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, माय लव, फाइल नंबर 1, डील्स इन क्रिप्टो या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करते हो सकते हैं। डेयरिंग, काफ़ी बोल्ड हो है, डेयरिंग है। एंड दिस इज़ एंटरटेनमेंट में कुछ करती हूँ, इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट में, ओके। फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ऑयल पेट्रोल का कुछ काम करती हूँ, या कि ऐसी किसी कंपनी में काम करती हूँ एज एनी पोस्ट। मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं ये। ब्लैक हैट, ब्लैक कैप या ब्लैक हैट, बेसबॉल पर कैप या हैट, कुछ भी। रिस्ट वॉच का शौकीन है ये पहनने का, काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे इसके पास। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यंगेस्ट, बहन भाइयों में सबसे छोटे हो सकते हैं। डेटिंग ऐप पे हो सकता है आपको मिले। लाइफ विद यू आर सो पीसफुल, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून वाली है। वाइट कार, वाइट कलर की गाड़ी, वाइट कार, वाइट शर्ट, वाइट कार, वाइट शर्ट, मे बी इट वुड बी लाइक फर्स्ट मीटिंग
आप दोनों की, आपने उनको ऐसे देखा हो या आपने वाइट कलर के कपड़े पहने थे। सेल्फ मेड पर्सन, मेहनती तो है ये, बहुत हार्ड वर्क, ओवर वर्क करते मैंने बताया आपको। कनाडा, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ये भी मैंने आपको बताया ना, बहुत नीट है, डिसिप्लिन है, क्लीन है, हाइजेनिक, ये सब चीज़ें हैं। फ्रेश फ्लावर्स, साहब के लिए फ्रेश फ्लावर्स ये लेके आएंगी, आई नो। ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी फन कंट्रीज निकल रही हैं। ग्रुप नंबर 1, इमोशनल बीइंग, थोड़े से इमोशनल भी हैं अभी। कोवर्कर, फॉर अ फ्यू केसेस कोवर्कर हो सकते हैं गुड लुकिंग। एंड गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप का कुछ कनेक्शन हो सकता है, फर्स्ट मीटिंग या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। ऑल राइट, लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि इनके नेम इनिशियल्स क्या है। ऑल राइट, नेम इनिशियल्स ऑफ persons, pile number 1. Okay. All right. जी है G and J, Q, P, and this is D, F. This is also DF, like divine feminine. Okay, this is W. You can take it as M as well, क्योंकि पहले ऐसा M ही आया था। M या W, L, H, Y, U, I, and T। ये 7वां नंबर आया है फॉर सम रीज़न। JGJQPDFMLTHYUI, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी व्हाट्स अप फॉर यू, आपकी किस्मत में कौन है और वो कैसा इंसान है, क्या उसकी वेयर अबाउट्स हैं, क्या उसकी चीज़ें हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ग्रुप नंबर 2। सो दिस इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है यहाँ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, lovers, nice, and the hermit। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे वैलिड हैं, दिस आर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। और दूसरा यहाँ पे अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्पेशली वर्गो। ये कपल वर्गो वर्सेस जेमिनाई का भी हो सकता है, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ सच अ लवर, डीप लवर। लेकिन यहाँ तो ये पर्सन, क्योंकि हर्मिट एनर्जी है, ठीक है ना, तो यहाँ तो ये पर्सन ऐसा है कि जो आपको बताता नहीं है, लाइक सीक्रेट लवर है। यहाँ पे ये बताना इसने छुपाया हुआ है, किसी आपके रिएक्शन से डरता है, या इसको इज़ नॉट श्योर कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक वो ऐसा पर्सन है कि जो सीक्रेट लवर है और उसे वो भी नहीं हो रहा इंतज़ार। नाइट ऑफ सोर्स, दे कैन नॉट वेट टू कम इन टू योर लाइफ, कैन नॉट वेट, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, जिसे बोलते हैं ना बेचैन, और इस तरह की इनकी हालत है। दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू टेल यू, बट दे डो नॉट नो हाउ। इनका बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आजकल। लेकिन ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन है कमिटेड, स्टेबल का उसके साथ आएगा, स्टेबल कमिटमेंट के साथ है, भी स्टेबल फाइनेंशियली भी, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी केयरिंग है, लेकिन ये आशिक मिजाज है, बहुत ही, जो लोग रोमांटिक और आशिक मिजाज नहीं होते,
लवर, डीप लवर, मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे। सो पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल 2, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि नोबडी लव्स मी, या ऐसे तो कोई है ही नहीं सीन, मुझे तो कोई भी नहीं करता, और लाइक मैं तो अकेली हूँ इस तरह, सो दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है, वी कैन नॉट डिनाई इट, क्योंकि लवर्स एनर्जी, लवर का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही इसकी इम्पैक्ट्स, इसके इन्फ्लुएंस बहुत हाई होता है, बहुत डीप होता है आपके लाइफ पर। ओके, सो यू कैन नॉट डिनाई इट कि नहीं है लेकिन आपको पता नहीं है, यहाँ हर्मिट है, यहाँ हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व है आपका रिश्ता लेने में, दिस पर्सन इज सीकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, आपकी किस्मत में कौन है, और आप एम्प्रेस, ओह एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह, दोनों क्वींस हैं भाई, क्या बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये 3 क्वींस आई हैं आपके पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, तो ऐसे ही यू नो क्वीन ऑफ क्वींस होती है। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी, अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी। तो वेन एवर दिस फेमिनिन एनर्जी का जब इन्फ्लुएंस होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये पर्सन बहुत कैरिंग होगा, एक्सट्रीमली कैरिंग होगा, और बहुत ही आशिक मिजाज, जैसे मैंने पहले बोला है, फेमिनिन एनर्जी। ओके, दिस पर्सन नीड्स लव, उनको मोहब्बत चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको आपकी अटेंशन चाहिए, और उनको आप चाहिए। इनका पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में रिवॉल्व करेगी जब तक आपको पा नहीं लेंगे कि आपको कैसे पाना है। ये थोड़ा जुनूनी होगा, आपको पाने का जुनून इसके सर पे चढ़ा होगा, यू सी दैट, और दिन रात इसको आपका ख्याल आता है। और इस इंसान ने अपने ज़हन में ये ठान ली हुई है कि जब आप इसकी लाइफ में आओगे, इसने आपको इतना खुश रखना है, इतना खुश रखना है, इतनी आपकी केयर करनी है। ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, मैं उसके साथ ये करूँगा, उसके साथ वो करूँगा, ठीक है ना। तो ये कभी सोचे भी ना कि मुझे सेपरेट होना है या मुझे जाना है, ये वो ऐसे प्लान्स बनाते रहते हैं अपने माइंड में। सो दिस इज़ हाउ इज़, ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सी मोर जस्टिस। ये पर्सन काफ़ी मतलब ये इंसान जैसा है ना, एग्जैक्टली वही है ये जैसा आप डिज़र्व करते हो। दिस इज़ हाउ यू डिज़र्व इट। ये यूनिवर्स ने आपके लिए इसका फैसला सुनाया ऊपर से कि आपकी शादी इससे होगी, बिकॉज यू डिज़र्व दिस पर्सन, यू डिज़र्व जस्टिस इन योर लाइफ। पहले कहाँ जस्टिस हुआ आपकी लाइफ में? कोई भी नहीं हुआ। अगर कोई आया भी था आपकी ज़िंदगी में, आपको पता ही होगा क्या हुआ है, किस तरह वो गया है, किस तरह से मेरे फैमिली लोगों ने पंगे डाले हैं, या वही ऐसा था, या आप में कुछ कमी थी, या उनमें कमी थी, जो भी, दैट वाज नॉट जस्टिस। इवन इफ दिस इज़ अ पर्सन के जो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, आपका एक्स हो सकता है, यहाँ पे हैं चांसेस एक्स पार्टनर के 25% है, आई थिंक 25% तक चांसेस हैं कि लवर हो सकता है, आपका एक्स लवर हो सकता है। लेकिन अगैन इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि मैं चेंज होके आऊँगा, कि मुझे पहले जैसा नहीं रहना, ऐसे ना तो मेरा घर बनेगा और ना ही ये खुश रहेगी, ये फिर से हम अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन किसी के पास चला गया था आपको छोड़ के, और वहाँ से उसके साथ जो सलूक हुआ है, ओ माय गॉड, उसने इसको आपकी दिलाई है याद असल, जिसकी वजह से ये परेशान है अब, ये किस तरह से आपको दोबारा से कांटेक्ट किया जाए। क्या किया जा सकता है? 10 ऑफ कप्स, ये बहुत आपको हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, और आपकी होगी इनके साथ, ठीक है। इस दफ़ा जिस एनर्जी से भी ये पर्सन आ रहा है आपकी ओर, ये इज़ सुपर कमिटेड। 10 ऑफ कप्स, उनको पता है कि उन्होंने आपको साथ फैमिली परस्यू करनी है, फैमिली बनानी है, जो फैमिली को सिक्योरिटी, तो इसलिए इस पर्सन के मन में है कि इसने आपको बहुत खुश रखना है। ओके, सो लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जी है। सो दिस इज़ अबाउट क्वीन ऑफ कप्स। लो जी, एक और क्वीन आ गई है, ओ माय गॉश, 3 क्वींस निकली हैं, वन इज़ द एम्परेस, ओ माय गॉड, एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी। पाइल नंबर 2, एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी जब भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग पार्टनर मिलता है। इसको ना तो कोई ईगो इशू होगा, ना तो इसका कोई एंगर इशू होगा, ये
इज जस्ट लाइक अ जोरू का गुलाम टाइप्स। लिटरली वैसे टर्म इतनी कोई है नहीं अच्छी, आई डोंट लाइक द वर्डिंग एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मतलब आपके पीछे भी दे आर लवर, दे आर ट्रू लवर, क्वीन ऑफ कप्स। सो बहुत सेंसिटिव भी हैं ये, बहुत इमोशनल भी हैं, ठीक है ना। और ऐसे सच ए जेंटलमैन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये आपको पकड़े, मतलब आपका हाथ पकड़े, तो भी वो भी सो जेंटल, सो जेंटल, और यू विल लिटरली एंजॉय हिज एम्ब्रेस स्पेशली, ठीक है। सो सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली आपको टच करेंगे, और बहुत जैसे आप कोई, जैसे आप जैसे कॉटन की बने हो या आप लिटरली टूट जाओगे जस्ट लाइक दैट, वे सच अ जेंटलमैन। और बहुत ही आपको रिस्पेक्टफुली, जिसे बोलते हैं ना, ट्रीट करेगा ये पर्सन। सो लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम फेमिनिन एनर्जी है, एक्सट्रीम फेमिनिन एनर्जी है, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक इसका होता है, ठीक है। हर चीज़ के अच्छे पॉइंट्स भी होती है ना, प्रोज एंड कॉन्स थिंग। तो यहाँ पर जब एक्सट्रीम नहीं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है, तो यहाँ पे एक मसला हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा डिमांडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑन द रिसीविंग एंड, मास्कुलिन एनर्जी इज़ ऑन द गिविंग एंड, ठीक है। तो ये है, ये वो होता है फेमिनिन एनर्जी। इसमें ये होगा कि ये आपसे मोहब्बत मांगेगा कि भाई मैं मुझसे मुझे प्यार दो, मुझे टेंशन दो, मेरे साथ चिपके रहो। लिटरली लिटरली दिस पर्सन वुड बी लाइक दैट, लाइक आपके साथ साथ रहना, आपकी एनर्जी मांगना, आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी साथ चाहिए, आप उसके साथ हो हमेशा। कहीं अगर रेस्टोरेंट भी जाना है, आपके साथ लेके जाना है, आपके बगैर नहीं जाना। और मतलब इज जस्ट लाइक आपके साथ साथ हमेशा। सो समटाइम्स यू कैन बी ए लिटल बिट के तंग आ सकते हो कि ये क्या है हर टाइम चिपका रहता है, इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही जस्ट ऐसा ही है। और मीठी मीठी बातें करना, समटाइम्स इनकी बातें रियलिटी से थोड़े परे चली जाती हैं ठीक है। और ये बोला आप हंसा करोगे, अरे ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये क्या बातें कर रहे हैं आप, मैं तुम्हारे लिए चांद लेके आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हें एक हुक्म करो, मतलब शायराना अंदाज नहीं होते। तो तुम्हारे अगर बाल हैं तो उस पर शायरी बोल दी, पोइट्री बोल दी, वो उस जुल्फ़ की तरह, वो ये तो वो तुम्हारी होंठ फूल की पंखड़ी, और इस तरह का थोड़ा सा पोएटिक और फिलोसॉफिकल आपका पर्सन है, लेकिन ही लव्स दैट, एंजॉयज़ दैट, ठीक है। तो आप दोनों बहुत इन्जॉय करोगे, अगर तो आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है तो आपको बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन ये फ़नी है, ये बता दूँ, बोरिंग नहीं है, बहुत फ़नी है। और आप दोनों इतना हंसा करोगे ना ऐसी बातें कर करके कि लिटरली एवरीबडी विल बी शॉक्ड कि कितने हैप्पी हैं, ठीक है ना। कुछ तो कोई देख नहीं सकता है ना आपको। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। मनी मनी से ये खुशियाँ नहीं मिल सकती, पैसे से क्या आपको रियल सिंसियर पार्टनर मिल जाए, ये मनी से कहाँ खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ लकी यू आर, ओके। सो व्हाट एल्स इज़ थ्री ऑफ कप। देखो बहुत जॉली नेचर है इनकी, मिलजुल के रहना, फैमिली एंजॉय करना, और फैमिली में खुशियाँ बांटना, लोगों को, फैमिली का सबका ख्याल रखते हैं, सबका घर में, अपने सिस्टर्स का, अपनी छोटे बच्चों का, कज़न्स का, पेरेंट्स का। ये सच अ गिवर, ये सच अ, ऊपर से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि यू बी शॉक्ड, यू विल लिटरली बी शॉक्ड कि भाई लवली, यू विल लिटरली बी लाइक लवली। आई जस्ट वांट टू चेक हिज लविंग साइड एज अ हस्बैंड, कैसा है ये पर्सन। चिल्ड्रन, सो एक तो ये है कि जैसा चाइल्ड एट हार्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं आई थिंक जेमिनाई एनर्जी निकली थी, बिकॉज जेमिनाई आर मोस्टली चाइल्ड एट हार्ट, और बड़े जॉली होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन दे आर हैप्पी, एटलीस्ट दे ट्राई टू बी हैप्पी, ठीक है। दूसरों को भी बहुत खुश रखते हैं, ये देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, ठीक है। तो पहली बात ये कि चिल्ड्रन, चाइल्ड एट हार्ट, ठीक है, बच्चा है, और कोई प्लानिंग नहीं करता, कोई आपको कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना, बस सेंसिटिव है। सो दिस इज़ हाउ देयर लव लाइफ इज़। और इनको बच्चे की तरह प्यार भी चाहिए, बता दूँ मैं आपको पहले, ही इज़ डिमांडिंग इन लव, ठीक है ना। सो ये आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा,
वैसे कुछ लोगों को तो पसंद होता है ये सब चीज़ें, लेकिन इफ़ यू डू नॉट लाइक इट देन यू सी कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो ये आपके एक्सपेक्टेशंस और टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं, मैं बता दूँ, दे आर डिफरेंट। इनका अपना एक माइंड सेट होगा, ये उसके मुताबिक ही चलते हैं और उसके अगेंस्ट ये नहीं चलते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर सोलमेट, फॉर दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नीड टू क्लेम योर सोलमेट हियर, क्योंकि ये है आपका सोलमेट। दूसरी बात यह है कि हो सकता है ये पर्सन किसी और कल्चर, कंट्री, रिलीजन या कास्ट के हों, या ये बाहर रहते हों, बाहर की कंट्री का है, हो ही फॉरनर, यू नेवर नो, या हो आपकी कंट्री से लेकिन ये बाहर हों, सेटल हों बाहर, इस तरह की हो सकती है। या आपको शादी के बाद किसी और कंट्री में रहना पड़े, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है आपकी अपनी कंट्री से, वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, वहाँ की स्टाइल, वहाँ का सब कुछ, इवन रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है आपकी कंट्री के रिलीजन से जहाँ आपको ज़िंदगी गुजारनी है। मैं देख रही हूँ योर फ्यूचर लाइफ इज़ समवेयर एल्स, नॉट हियर, जहाँ आप अभी बैठे हो वहाँ डिफरेंट लोगों में फिर रहे हो, उनकी इवन हेयर कलर भी चेंज है आपसे, इतना ज़्यादा चेंज है, स्किन कलर, हेयर कलर, ड्रेसेस, ये सब चीज़ें। ओके, सो मेक द एफर्ट। देखो ये इतना रोमांटिक है, मैंने आपको बताया, लविंग, और ये खुद एफर्ट करेगा आपको मनाने में। अगर आपको नाराज़ हो गए हो इनसे, दे विल लिटरली कम इन आफ्टर यू कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें मनाएंगे, ठीक है, और आपको बाहर लेके जाएंगे। ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। Calling in your soulmate again, pile number 2, this is your soulmate, claim your soulmate right now। और आपकी ये जो अपने प्रेयर्स की हैं, दुआएं की हैं, प्रार्थना की है, पूजा किया है, लिटरली जो भी आपने किया है, या अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, जो भी किया है, उसी का रिजल्ट है कि आपने अपना सोलमेट फाइनली मैनिफेस्ट कर लिया है। ओके, so, oh my gosh, soulmate. Literally, this is your soulmate. You are so lucky, group number 2. Yes, this is your soulmate. तो आपकी हो रही है शादी फाइनली अपने soulmate से। दिस इज़ योर सोलमेट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। अगर आप पास्ट में स्टक हैं, ग्रुप नंबर 2, लिसन टू मी, कि जो अपने पास्ट लवर, पास्ट पार्टनर में स्टक है अभी, जिसको डाइवोर्स हो गया है, यहाँ पे आप का ब्रेकअप हुआ है, आप मेरी बात सुनो। ये सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में जब आएंगी, जब आप उस ट्रॉमा को, उसको भूल कर आगे निकलने की शक्ति, क्षमता रखते होगे, ठीक है। यहाँ क्लियर मैसेज आप पढ़ लो चाहे खुद ही। एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, सो हील करो अपने आप को। मैं ये नहीं कहती कि एक्स पार्टनर नहीं है, ये कोई नया है, इसकी कोई वाज़ेह इंडिकेशन नहीं आई रीडिंग में, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको स्टिल, अगर ये एक्स भी है जो नया आएगा आपकी ज़िंदगी में, स्टिल यू वुड हैव टू फॉरगेट हिम, भूलना पड़ेगा जब ही यूनियन होगा, ठीक है। लेट हिम गो, जस्ट रिलीज योर एक्स। सी, मैं भी एक्स की बात कर रही थी तो स्पिरिट इज टेलिंग मी नो, टेल दैम कि रिलीज योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ कर दो, ठीक है, क्लियर करो एनर्जी को, ठीक है। इवन इफ यू वांट योर एक्स बैक, स्टिल रिलीज दैम, लेट दैम गो। यही की है, यही जादू है, यही मैजिक है। जिस चीज़ को लेट गो कर दोगे वो आपके कदमों में पड़ी होगी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। फ्रॉम मिस्ट्री बॉक्स क्या है आपके लिए? ओके, these are a lot of ideas. So let's see. Okay, group number 2, Capricorn, Earth sign, Mars, action, travel, foreign countries, Virgo, आपके पास हर्मिट कार्ड भी था वर्गो का स्पेशल, इस पर वर्गो सेपरेट भी निकला है, तो ये हाई पॉसिबल चांसेस हैं कि ये वर्गो हों। शॉर्ट हेयर, बाल इनके छोटे छोटे हैं, लव, ओह माय गॉश, ट्रू लव है ये आपकी सच्ची मोहब्बत। ओके, सैटर्न, karma, so maybe they are dealing with their karma right now,
कॉफ़ी पर्सन, कॉफ़ी लवर हैं. एंड LA या फिर USA, अमेरिका. साइकिक एबिलिटीज़, UAE, अरब एमिरेट्स. हीलिंग ऑरा, हीलिंग पर्सनैलिटी मतलब डॉक्टर या नर्स, किसी किस्म का मेडिकल फील्ड हो सकता है. यूरेनस, दे आर इमोशनल पर्सन, क्वाइट इमोशनल, वाटर साइन, पाइसिस स्पेशली. डीप वॉइस, इनकी आवाज़ थोड़ी डीप है. एंड UK, ठीक है. इंग्लैंड. एरीज, फायर साइन. फेसिंग कार्मा, मैंने बताया सैटर्न आया था, दे आर फेसिंग कार्मा राइट नाउ. और डांसर, सो मे बी आई बिलीव देयर बाथरूम डांसर, bathroom singer, but still if it resonates with somebody, so ये प्रोफेशनल डांसर सिंगर या कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं. एक्वेरियस, I wait for your call daily. Disciplined, ओके जी, डिसिप्लिन्ड पर्सन. ये USA अगैन, यूटा इसकी स्टेट का नाम है. एटा पार्टी, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं फॉर अ फ्यू. रेड शर्ट, ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड ग्रुप नंबर 2 एंड सी के like literally what is their name, Anisha. So it can be first or the second name. Okay, you are getting W, C, CN, U and Z, D, L, S, Y, K, I, or F, T and M. W, C, N, U, Z, D, L, S, Y, K, I, F, T and M. Okay, so that's it for today, group number 2. See you next time, and yeah, I love you. Take care. Bye bye.